बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण खत्म हो गया है। अब सबका जोर दूसरे चरण पर है। दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान भी तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो जगहों पर रैली करने के लिए पहुंचे। औरंगाबाद और भभुआ में उन्होंने रैली की और महागठबंधन पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने जहां नीतीश सरकार में हुए विकास की बात जनता के सामने रखी, वहीं लालू राज को याद दिलाते हुए कहा कि महागठबंधन के आने पर जंगल राज आएगा। आप औरंगाबाद के लोग तो नक्सलवाद, माओवादी आतंक से भी पीड़ित रहे हैं। वो दिन भुलाए नहीं भूलते जब अंधेरा होने से पहले ही यहां सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। यहां आने जाने वाली बसों को सुरक्षित चलने के लिए नक्सलियों को रंगदारी देनी होती थी। स्कूटर, मोटरसाइकिल से तो आने जाने की कोई सोच भी नहीं पाता था। इस क्षेत्र की चर्चा देश और दुनिया में नरसंहारों के लिए होती थी। साथियों, जैसे ही जंगल राज की सरकार गई, नीतीश जी के नेतृत्व में आप सुशासन लाए तो नरसंहार की घटनाएं बंद हो गई। दूसरे चरण के शोर पर ब्रेक 9 नवंबर को लग जाएगा और उसके पहले प्रचार अभियान क्लाइमेक्स पर है। वहीं पहले चरण की वोटिंग ने इस बार सचमुच इतिहास रच दिया है। लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ने जिस तरह से उत्साह और जिम्मेदारी के साथ में भाग लिया, उसने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शहरी इलाकों से लेकर दूर दराज के गांव तक हर जगह मतदाताओं में गजब का जोश देखने को मिला। यही वजह कि इस बार ऐतिहासिक वोटिंग हुई और सभी पार्टी के नेता अपनी अपनी जीत के दावे करने लगे हैं। पहले चरण के बाद जो हम लोगों को हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे उम्मीदवार के द्वारा जो के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है, 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। आप देखिएगा, इस बार भी जिस तरह 2010 के चुनाव में लालू जी के परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आया था, इस बार भी लालू जी के पूरे परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आएगा। पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ, बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए। और चलिए मिलकर के नया बिहार बनाते हैं, बेरोजगारी को खत्म करते हैं। सभी दल के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है वो 14 नवंबर को पता चलेगा जब काउंटिंग होगी और उस दिन पता चलेगा कि तेजस्वी या नीतीश कौन किस पर भारी पड़ेगा। वहीं दूसरे चरण को लेकर लगातार चुनाव प्रचार अभियान भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से फर्स्ट फेज में मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला, 121 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई, उससे सभी दल खुश नजर आ रहे हैं और अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन ये बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत किसके खाते में गया है, 14 नवंबर को ये साफ होगा। बम्पर वोटिंग हुई, बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान किया, खासकर महिलाओं ने भी घर से निकलकर बम्पर वोटिंग की है और इसी वजह से 2020 के मुकाबले करीब 8% ज्यादा मतदान 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। जिस तरह से लगातार सभी दलों के तरफ से चुनावी वादे किए गए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार को लेकर जो वादे किए गए, उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। लोगों को एक उम्मीद है कि सरकार ने जो वादे किए हैं या फिर जो विपक्ष में है महागठबंधन, उनकी तरफ से जो वादे किए गए हैं, अगर उनकी सत्ता आती है या फिर सरकार रिपीट करती है तो उन वादों को पूरा किया जाएगा। क्योंकि इस बार के मैनिफेस्टो में अगर एनडीए और महागठबंधन दोनों के मैनिफेस्टो को देखें तो महिलाओं के लिए काफी ज्यादा बड़े बड़े वादे किए गए हैं। रोजगार को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी एनडीए के मैनिफेस्टो में कई सारे वादे हुए हैं, जिसमें हर एक जिले में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाएगी ताकि लोगों को रोजगार मिले। 2020 के चुनाव में अगर देखा जाए तो वोट प्रतिशत इतना नहीं था, उत्साह इतना नहीं था। एक ये भी वजह थी कि उस दौर में कोविड भी चल रहा था, तो ऐसे में मतदान कम हुआ था। लेकिन इस बार मतदान अच्छा खासा हुआ है। मुंगेर में सबसे ज्यादा मतदान देखने को मिला और पहले चरण की मतदान की अगर बात की जाए तो 121 विधानसभा सीटों पर 64.47% ओवरऑल मतदान हुआ है। चुनाव आयोग की तरफ से ये जानकारी दी गई। तो जब बम्पर वोट से सरकारें बदली हैं वो भी आप देख सकते हैं। गुजरात विधानसभा 2012 में यहाँ पर 71% मतदान हुआ था। लोकसभा चुनाव 2019 में 67% मतदान हुआ था। उड़ीसा विधानसभा चुनाव 2019 में 73% मतदान हुआ था।